संलग्न परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। हल पहला, तीन एम्पियर की करंट आ रही है, 4 एम्पियर की करंट आ रही है। बिंदु ए है आपका, ये जंक्शन पॉइंट बी है, ये जंक्शन पॉइंट सी है। यहाँ पर आपका 1.3 एम्पियर है, ये आपका मान निकालना है। यहाँ पर मान नहीं मालूम, और इधर आपका 2 एम्पियर है। तो आप देखिए, यहाँ पर माना कि X धारा है, यहाँ पर Y धारा है, और आपको यहाँ पर I धारा का मान निकालना है। तो बिंदु A पर किरचॉफ का नियम, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर आ रही है, X निकल रही है, तो X का मान हो गया 7 एम्पियर। इसी प्रकार बिंदु B पर किरचॉफ का, यहाँ जो भी नियम लग रहा है, प्रथम नियम लग रहा है, संधि का नियम जिसको कहते हैं। तो देखिए X आ रहा है और 1.3 और Y निकल रहा है, तो X आपका 7 एम्पियर आपने निकाला, 1.3 एम्पियर प्लस Y, तो 7 एम्पियर माइनस 1.3 एम्पियर बराबर Y, तो Y का मान आ गया 5.7 एम्पियर। फिर बिंदु C पर पुनः किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएं। तो देखिए Y आ रहा है, I और 2 एम्पियर निकल रहा है। अपने को I का मान चाहिए, Y का मान आपने निकाला 5.7 एम्पियर बराबर I प्लस 2 एम्पियर। 5.7 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर बराबर I, इस प्रकार से 3.7 एम्पियर I। इस तरह बहने वाली धारा I का मान परिपथ में 3.7 एम्पियर हुआ। प्रश्न दूसरा, परिपथ में A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दिए हुए परिपथ का तुल्य परिपथ निकालेंगे। आप देख रहे हैं ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र O पर 3 प्रतिरोध 6R, 6R, 6R के हैं, बिंदु A है। बिंदु B पर R ओम का मान है, हमारे को A और B के बीच प्रतिरोध निकालना है। तो इस परिपथ का तुल्य परिपथ तैयार करेंगे, क्योंकि इस परिपथ में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समा। तो हमने एक बिंदु A ले लिया, क्योंकि हमको A और B के बीच में चाहिए। तो A से देखिए 3 प्रतिरोध निकल रहे हैं, ये वृत्त की परिधि पर जुड़े हुए हैं। तो ये 6R ओम का है, दूसरा भी आप देख रहे हैं 6R ओम का है, तीसरा भी 6R ओम का। तीनों वृत्त के केंद्र O से जुड़े हुए हैं, और O और B के बीच में R ओम का प्रतिरोध है। तो 6R ओम के 3 प्रतिरोध A व O के मध्य समानांतर क्रम में है। जिनका परिणामी R डैश है। तो 1/R डैश
बराबर 1/6R धन 1/6R धन 1/6R, क्योंकि समानांतर क्रम संयोजन का आपको सूत्र मालूम है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो याद जाता है 3/6R। रिवर्स कर देंगे R डैश इक्वल टू 6R/3 बराबर 2R। अब देखिए A और O के बीच ये R डैश आया, O और B के बीच आपका R है, तो R डैश व R श्रेणी क्रम में हुए, इसलिए परिणामी बराबर R डैश प्लस R डैश का मान 2R है, R का मान R है, तो परिणामी प्रतिरोध बराबर 3R ओम होगा। इस तरह इस परिपथ का तुल्य परिपथ बनाए और उसका परिणामी प्रतिरोध हमें 3R ओम प्राप्त हुआ। परिपथ A व B के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें A और B के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। पुनः हमारे को यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसलिए हम दिए हुए परिपथ का तुल्य परिपथ बनाएंगे। तुल्य परिपथ बनाने के लिए हम इनके जंक्शन के नाम दे दिए C और ये D। तो आप देखिए तुल्य परिपथ कैसे बना, A और C के बीच R ओम था, तो ये A और C के बीच में R ओम। अब देखिए C जो पॉइंट है सीधा B से जुड़ा हुआ है, तो C को मैंने B से जोड़ दिया। अब B और D के बीच फिर R ओम है, तो ये B और D के बीच R ओम गया। ये जो D पॉइंट है फिर ये A से जुड़ा है, देखिए आप। अब ये D और C के बीच, C और B एक ही पॉइंट है, तो ये D और C के बीच फिर R ओम गया। इस तरह R ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। सॉरी समानांतर क्रम। सबका पहला पॉइंट 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में है। इसलिए परिणामी R डैश, तो 1/R डैश इक्वल फिर वही चलेगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R डैश बराबर एलसीएम R1 प्लस 1 प्लस 1 3/R, इसलिए R डैश बराबर R/3 ओम। अतः परिपथ का परिणामी प्रतिरोध R/3 ओम होगा। 5 समान R ओम के प्रतिरोध नीचे दिए हुए अनुसार परिपथ में जुड़े हैं, तो A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ का तुल्य परिपथ बनाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर R ओम के 5 प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं। और हमें A और B के बीच परिणामी प्रतिरोध निकालना है, तो हम इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो देखिए A से 2 प्रतिरोध चल रहे हैं, एक A से C जा रहा है
और एक से डी जा रहा है, तो ये ए से सी गया आर ओम, ये आपका ए से डी गया आर ओम। फिर आप देखिए सी से बी भी आर ओम है, फिर डी से बी भी आर ओम है, और ये सी और डी के बीच में भी आर ओम है। यहाँ संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध ये आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम का प्रतिरोधों का अनुपात समान है, इसलिए विकर्ण CD के भाग के प्रतिरोध का कोई प्रभाव परिपथ में नहीं पड़ेगा। इसलिए AC भाग का प्रतिरोध R1 बराबर आर ओम, AD भाग का प्रतिरोध R2 बराबर आर ओम, BC भाग का प्रतिरोध R3 बराबर आर ओम, DB भाग का प्रतिरोध R4 बराबर आर ओम, R1 व R3 श्रेणी क्रम में, इसलिए परिणामी R डैश बराबर R1 प्लस R3 बराबर R प्लस R बराबर 2 आर ओम, R2 व R4 श्रेणी क्रम में है, इसलिए परिणामी R डैश बराबर R2 प्लस R4 बराबर R प्लस R बराबर 2R। तो आप देखिए ये A से B के बीच में 2R आया, A से B के बीच में R डबल डैश बराबर भी 2R आया। R डैश व R डबल डैश समानांतर में है, इसलिए परिणामी बराबर आप सीधा सूत्र लगा सकते हैं R डैश गुणित R डबल डैश बटे R डैश प्लस R डबल डैश। तो इसका 2R इंटू 2R 2R प्लस 2R, तो आपका हो जाता है 4R स्क्वेयर बटे 4R बराबर आप देखेंगे आर ओम। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं परिणामी जो है आर ओम ए और बी के बीच प्रतिरोध आ रहा है। एक 6 वोल्ट की बैटरी और उसका 0.5 ओम का प्रतिरोध दूसरे 10 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम के आंतरिक प्रतिरोध का संयोजन 12 ओम के प्रतिरोध में बाह्य धारा भेजता है, तो प्रत्येक बैटरी की धारा ज्ञात कीजिए। हमें परिपथ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये E1 इसका विभव 6 वोल्ट और इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम। ये दूसरा सेल जिसका विभव 12 वोल्ट E2 कहा जाए और उसका आंतरिक प्रतिरोध
1 ओम है। ये ए और बी के बीच में थे और इस प्रकार से बाह्य प्रतिरोध आर के साथ ये जुड़े हुए हैं। इस सेल से धारा I1 आ रही है, इस सेल से धारा I2 आ रही है। इस संधि पर कुल धारा I बराबर आपकी हो जाएगी I1 प्लस I2। बंद परिपथ ए आर बी E1 ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू, ये आपका ए आर है तो इसमें देखिए 12 ओम है, इसमें I1 प्लस I2 धारा आ रही है। फिर आप देखिए यहाँ पर B से E1 जाएंगे तो उसमें धारा I1 है तो 0.5 I1 बराबर सेल का विद्युत वाहक बल माइनस से प्लस जा रहा है तो आपका हो गया 6 वोल्ट, या 12 I1 प्लस 12 I2 प्लस 0.5 I1 बराबर 6 वोल्ट। दोनों को जोड़ देंगे तो 12.5 I1 प्लस 12 I2 बराबर 6V, समीकरण नंबर 1। इसी तरह बंद परिपथ आर ए आर बी E2 ए में पुनः किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दीजिए। तो आपका हो जाएगा 12 I1 प्लस I2 प्लस 1 I2 इज इक्वल टू 12। तो 12 I1 प्लस 12 I2 प्लस 1 I2 इक्वल टू 12। 12 I1 प्लस 13 I2 इक्वल टू, सॉरी इसमें 10 वोल्ट है, इसको 10 वोल्ट कर देंगे तो हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को अपन हल करेंगे जिस प्रकार से आप समीकरण हल करते हैं। तो आपका पहला समीकरण है 12.5 I1 प्लस 12 I2 इक्वल टू 6। दूसरा समीकरण है 12 I1 प्लस 13 I2 इक्वल टू 10। समीकरण 1 समीकरण 2 आप समीकरण से हल कर दीजिए, इसको एक नंबर से गुना कर देते हैं हम, तो इसको 12 से गुना कर दीजिए तो 12 पंचे 60 की शून्य हाथ के लिए 12 दूनी 24 36 की शून्य हाथ के लिए 12 150। इसको 12 से इंटू किया और इसको 12.5 से तो हो जाएगा 144 I2 इक्वल टू 72। अब इसको 12.5 से करेंगे तो फिर ये आपका हो जाएगा 1/50 I1 प्लस 13 से गुना करेंगे तो 162.5 I2 बराबर 125। घटा दीजिए माइनस 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 तो आप देखेंगे माइनस 18.5 I2 इक्वल टू माइनस 53, या I2 इक्वल टू 53/18.5। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.86 एम्पियर। ये मान 1 में रख दीजिए तो आपका हो जाएगा 12.5 I1 प्लस 12 I2 की वैल्यू 2.86 एम्पियर इज इक्वल टू 6, या 12.5 I1 इसको 12 से इंटू कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 34.32 इक्वल टू 6, या 12.5 I1 इक्वल टू 6 माइनस 34.32 इक्वल टू माइनस 28.32। इसलिए I1 इक्वल टू माइनस 28.32 अपॉन 12.5 हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2.27 एम्पियर। इस तरह I1 का मान माइनस 2.27 एम्पियर व I2 का मान
2.86 एम्पियर होगा।